एक महिला अपने हाथ में पकड़े पालतू जानवर को अपनी बाली खिला देती है। अगले ही पल कुछ अजीब सा जादू होता है। वो दिव्य सा जीव अचानक ढेर सारे हीरे पैदा कर देता है। इस जादुई पालतू को कन्वर्टर बीस्ट कहा जाता है। ग्रह न्यू पर ऐसे कई जीव पाए जाते हैं। इन जीवों को पालने वाले लोगों को न्यू लोग कहा जाता है। ये लोग हर दिन एनर्जी पर्ल इकट्ठा करते हैं, फिर उनमें से सबसे ताकतवर मोती चुनते हैं, जिसे किंग पर्ल कहा जाता है। उसी किंग पर्ल को ये कन्वर्टर बीस्ट को खिला देते हैं। इसके बाद वो दानव अपने शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी स्टोरेज से लगातार नाशपाती जैसी ऊर्जा बरसाने लगता है। ये ऊर्जा पूरे ग्रह न्यू में फैल जाती है, जिससे वहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ हो जाती है। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक भयानक जंग छिड़ जाती है। परमाणु हमलों में ग्रह न्यू पूरी तरह तबाह हो जाता है। 30 साल बाद दो न्यू लोग जो लंबे समय से गायब थे, अचानक इंटरस्टेलर ग्रैंड मार्केट में नजर आते हैं। वो एक प्रोफेशनल चोर से सौदा करना चाहते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद आखिरी कन्वर्टर बीस्ट को वापस पाने के लिए उन्हें अपनी आखिरी बची किंग पर्ल देनी होगी। अगर इस पर्ल को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ताकत 20 मिलियन टन परमाणु ऊर्जा के बराबर होती है। वो क्राइम बॉस देखने में भले ही बेवकूफ लगता है, लेकिन असल में वो सबको धोखा देने की फिराक में होता है। वो कहता है कि वो दूसरों से सौदा करने के बजाय खुद कन्वर्टर बीस्ट का इस्तेमाल करके अनगिनत नाशपातियां पैदा करना चाहता है। ये सुनते ही न्यू लोग गुस्से में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वो कन्वर्टर बीस्ट को वापस पाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। हमें इस कन्वर्टर की जरूरत है। हम जानते हैं कि हम सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। मुझे भी पता है, सामने वाला कहता है, और मैं भी एक नेक मकसद के लिए लड़ रहा हूँ अपने लिए। दोनों तरफ माहौल टेंशन से भर जाता है। तभी अदृश्य रेयान चुपचाप सौदे की जगह में घुस जाता है। पहरेदार कुत्ते खतरे को महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। रेयान दबे पांव क्राइम बॉस के पीछे पहुंचता है और अपनी बंदूक सीधे उसके सिर पर तान देता है। इसी बीच फेडरल एजेंट वैलेरियन भी इस सौदे में दखल देता है। वो कहता है, मैं भी यहाँ एक नेक मकसद के लिए हूँ, इसे कानून कहते हैं। क्राइम बॉस हंसते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ चाय की दुकान नहीं चला रहा। रेयान ज्यादा बात नहीं करता। वो साफ साफ कह देता है कि कन्वर्टर बीस्ट को गैलेक्टिक फेडरेशन के हवाले कर दिया जाए। उसी वक्त उसकी पार्टनर मैरी वहाँ पहुँचती है और ट्रांसफर बॉक्स क्राइम बॉस की मेज पर रख देती है। बॉस अनजाने में कन्वर्टर बीस्ट को उसी बॉक्स में धकेल देता है। मैरी हल्के से स्विच दबाती है और पल भर में कन्वर्टर बीस्ट गायब हो जाता है। जाते जाते रेयान लापरवाही से मेज से किंग पर्ल भी उठा लेता है। ये देखते ही क्राइम बॉस आग बबूला हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। एक वफादार एलियन कुत्ता अचानक रेयान पर झपट पड़ता है और उसके वर्चुअल बॉक्स को काट लेता है। उसी पल क्राइम बॉस फायरिंग शुरू कर देता है। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। हालात बिगड़ते देख मैरी तुरंत टीम को अलर्ट करती है। बाकी टीम मदद के लिए पहुंच जाती है और उनकी एड में सब लोग तेजी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एलियन कुत्ते